सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में कंपनी ने एक काम अच्छा ये किया है कि रीसेंट क्लैरिफिकेशंस के चलते हम एक रेंज से निकल करके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन एक मिड रेजिस्टेंस के बीच हम स्टिल ट्रैप्ड हैं। क्या है कंडीशंस रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर? अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न आपका लगभग पिछले एक महीने से चल रहा है। यस, एक महीने से सेम पैटर्न है। अभी जो रिसेंट कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया आप लोगों ने सुन भी लिए होंगे, देख भी लिए होंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर जो कंडीशंस क्रिएट हुई रिलायंस पावर के अंदर, ठीक है, रिलायंस पावर में अभी पिछले लगभग 1.25-2 महीनों के अंदर जो कुछ भी कंडीशन आपकी क्रिएट हुई है, उसकी वजह से जो आपके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है ना रिलायंस पावर में, उन्होंने अपना भरोसा खोया है। सबसे पहले रिलायंस पावर में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने अपना भरोसा खोया है, जिसकी वजह से अभी भी आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइस डिक्लाइन में स्टिल देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का भरोसा वापस से उठ पाएगा रिलायंस पावर में? इसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए और कंपनी क्या कर भी रही है? लास्ट जो हमको देखने को मिली थी अनिल अंबानी के ऊपर रिपोर्ट, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनको फ्रॉड साबित किया, मतलब फिर से उनके ऊपर फ्रॉड टैग लगा दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी। तो रिलायंस पावर बार बार एक चीज कर रहा है जो करनी भी चाहिए, और ये चीज हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि रिलायंस पावर को अगर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, जैसे कि 5 सितंबर को ये क्लेरिफिकेशन आया था कि अनिल अंबानी पिछले 3.5 साल से हमारे मतलब कि मैनेजमेंट का हिस्सा ही नहीं है, और पिछले 10 सालों में कुछ लेना देना अनिल अंबानी का नहीं है रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा के अंदर, ठीक है। तो जो भी कंडीशंस रिलायंस कम्युनिकेशन की है वो विद इन रिलायंस कम्युनिकेशन है एंड विद इन अनिल अंबानी है। तो इन सब चीजों का कोई भी फाइनेंशियल इफेक्ट या फिर मैनेजमेंट का इफेक्ट पड़ता देखने को नहीं मिलेगा रिलायंस पावर के स्टेक होल्डर्स पर, रिलायंस पावर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर और उसके बिजनेस ऑपरेशंस पर। ये स्टेटमेंट जब से कंपनी ने वापस देने शुरू करे हैं, आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है। एक चीज आपको अच्छे समझ में आ चुकी है, वो है इसका चार्ट पैटर्न। अगर आप यहां चार्ट पैटर्न पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आप एक रेंज पर बहुत अच्छे से चल रहे हो। यहां पर देखो, ये 44 का आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लगभग इन्हीं सब क्लैरिफिकेशंस के बाद से आप 2 से 3 बार 44 से रिवर्सल ले चुके हो, ठीक है, 2 से 3 बार। और ये इंपॉर्टेंट बेस भी है, जबकि सेकंड लास्ट बेस है 44 का आपका। ये जो ट्रेंड देख रहे हो आप यहां पे 44 सेकंड बेस है, सेकंड लास्ट बेस है। इसके नीचे सीधा 36 ही आता है आपका 44 के नीचे। तो भैया 44 से हम बार बार यहां पर रिवर्सल ले रहे हैं। अब 44 के बाद जो हमारा अगला बेस आता है वो है 52 का। ये जो आप ऊपर वाला ट्रेंड यहां पर देख रहे हो, ये आपका 52 का ट्रेंड है, ठीक है। यहां पर अब 44 और 52 के बीच में आपके 2 हर्डल्स आते हैं। 2 हर्डल्स में पहला हर्डल आपका यहां पर रिसेंट ये भी आया था 50 के आसपास का, 50 या 49 पॉइंट कह सकते हो, 49.90, ये वाला हर्डल आपका। इसके नीचे आपका जो हर्डल आता है वो है आपका 47.50 के आसपास, ये वाला ट्रेंड। ये 2 ट्रेंड इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं रिलायंस पावर लिमिटेड में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न आपको क्या नजर आ रहा है कि रिसेंटली भी आपका पिछले हफ्ते या फिर इस हफ्ते के 2 सेशंस के अंदर आप 47.40 के पास आए हो। यहां पर आते ही आपकी सेलिंग बार बार कंटिन्यूअस देखने को मिली है। तो हमें क्या चाहिए? एक तो हमें पूरा ये हैंगिंग सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पिछले 2 सेशन यानी कि इस हफ्ते के 2 सेशंस के अंदर आपको ये कंडीशन नजर आई है कि 47.50 के नीचे आप बार बार यहां पर आ रहे हो आपकी कंडीशन में। तो ऐसे में हमें बायर यहां पर चाहिए। अब एक चीज और यहां पर देखो, अगर आप देखोगे यहां पे येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का, यहां ध्यान से देखना अभी, ठीक है, ये आपका आता है येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड। इधर देखो, ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो यहां पे येलो लाइन आपको दिखेगी, ये येलो क्रॉसओवर है बॉलिंजर बैंड का 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये आता है 46.343 पे, और इस समय आप 46.50 पे हो। यानी आप येलो क्रॉसओवर के ऊपर, और आपको पता है बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर के ऊपर सस्टेनेबिलिटी कितनी जरूरी होती है। यानी येलो क्रॉसओवर के ऊपर हमारे पास बायर आ रहे हैं, हमारे पास बुलिशनेस क्रिएट हो रही है। तो इस बुलिशनेस में अगर हम यहां हैंग कर पाते हैं 47.50 के आसपास, जो कि इसका डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिखेगा। आप 4 सेशन हैंग करें, लेकिन आज के सेशन में ये लेवल आपका नहीं आया है। आज के सेशन में आपका ये लेवल नहीं आया है 47.50। तो ऐसे में हमें पुश लगातार चाहिए, ताकि डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे येलो क्रॉसओवर के ऊपर ही हो आप,
और 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी येलो क्रॉसओवर के ऊपर ही हो। तो जब तक ये येलो क्रॉसओवर के ऊपर की अपनी स्टेबिलिटी बनी रहती है तब तक हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि हम इसमें वापस से अप ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका येलो क्रॉसओवर भी ब्रेक डाउन हो जाए और आप इस वाले ट्रेंड के भी नीचे आ जाओ, ऐसी कंडीशन में रिलायंस पावर बेयरिश मोड पर आ जाता है, जहां पे वापस आप 44 के बेस पर गिर जाते हो। तो कंडीशन हमारी ये है कि हमको वापस से स्टेबिलिटी चाहिए 47.50 के ऊपर। तो ये चीजें अभी आपकी चार्ट पैटर्न पे, अपार्ट फ्रॉम दैट अपडेट्स हमने यहां पर देख लिया और जो हमको चाहिए वो भी मिल भी रहा है बेसिकली। अब वॉल्यूम देखो यहां पे, और एक चीज इंपॉर्टेंट और है यहां पे रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर कि फाइनली अब हम बीई कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं। रिलायंस पावर में लंबे टाइम से बीई कैटेगरी में था, तब भी बीई कैटेगरी में था जब आपका ये शेयर 76 तक रन करके गया था, तब भी बीई कैटेगरी में था। मतलब कि वहां पे बीटीएसटी और इंट्राडे जैसी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, लंबे टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं बी कैटेगरी क्या होती है रिलायंस पावर के अंदर, सब चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, तो वहां से बाहर आया है। उसके बाद में अगर आप डिलीवरी देख रहे हो अब आज की डेट में, आज आपके पास डिलीवरी आई है 70.62, ये डिलीवरी आज के दिन आपकी यहां पे है। अब वॉल्यूम और डिलीवरी हम रेगुलर बेसिस पर अगर यहां पर देखें, आज वॉल्यूम हमारा काफी ज्यादा हाई है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, उसमें 70% की डिलीवरी, और कल के सेशन में 20% का डिलीवरी 60 लाख के वॉल्यूम पे। तो मतलब कि अब आपका वॉल्यूम आज के दिन बढ़ा, कल वॉल्यूम कम था, डिलीवरी हाई थी। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। अपार्ट फ्रॉम दिस हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। तो कल के सेशन में नजर रहेगी रिलायंस पावर पर कि वापस से क्या हम 47.50 का लेवल पर आ सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट रेंज अभी के लिए है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना। अगर आता है वॉल्यूम और डिलीवरीज के चलते तो यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल के दिन होने वाला है रिलायंस पावर लिमिटेड का। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 42.8 का आपका एमएफआई है, 44.3 का आपका आरसी, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। तो ये कंडीशंस अभी आपकी रिलायंस पावर लिमिटेड के। इसके अलावा आज के बाकी के वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सी इंफॉर्मेशन इस वीकेंड भी और आज के और कल के दिन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइस, रिलायंस पावर लिमिटेड में कंपनी ने एक काम अच्छा ये किया है कि रीसेंट क्लैरिफिकेशंस के चलते हम एक रेंज से निकल करके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन एक मिड रेजिस्टेंस के बीच हम स्टिल ट्रैप्ड हैं। क्या है कंडीशंस रिलायंस पावर लिमिटेड के अंदर? अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न आपका लगभग पिछले 1 महीने से चल रहा है। यस, 1 महीने से सेम पैटर्न है। अभी जो रिसेंट कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया आप लोगों ने सुन भी लिए होंगे,